नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़ और इस टाइम पर मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट के पीछे रोजगार कार्यालय में। आपको बताते चले कि जिस तरीके से सरकार का रोजगार को लेकर के आंकड़ा आया है, वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस के युवा नेता देवेंद्र सिंह दादू इस टाइम पर विरोध करने के लिए भी उपस्थित हो गए। उनका ये कहना है कि सरकार जो आंकड़ा दे रही है वो आंकड़ा सही नहीं है। आइए इस बात पर पूरी चर्चा करेंगे। देवेंद्र सिंह, ये बताइए आप कि जो ये पूरा मामला है, किस मामले पर यहाँ पर आपकी पूरी टीम आई हुई है? एक सर्वे टीम है, एक सर्वे एजेंसी है, पीरियोडिक लेबर फोर्स करके, जो बेरोजगारी का आंकड़ा और लेबर के लिए जो आंकड़े मध्य प्रदेश में जुटाती है। उन्होंने हाल ही में ये एजेंसी सरकार के द्वारा मिली जुली एजेंसी है, उस एजेंसी ने सर्वे किया है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। जो कि ये जो सुन रहा होगा अभी भी, वो भी ये हाथ में ले रहा होगा, इसको जानता होगा निराधार है, ये फेक है, झूठ है। तो इस तरह से आंखों में पर्दा डालने का काम सरकार करती है। और जो कि हाल ही में 21 जून को सरकार ने ही इस चीज को रोजगार पंजीयन के द्वारा कबूला था कि मेरे पास 25,65,000 कुछ फॉर्म हमारे पास आए थे और रोजगार कार्यालय में वो पंजीयन कराए थे जो लोग मिडिल में हैं या BA MA और मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने कराया है। पर ऐसे लाखों युवा हैं जो इलिटरेट हैं, वो भी तो बेरोजगार हैं। लाखों युवा एजुकेटेड हैं, वो भी बेरोजगार हैं। MBA वाले, इंजीनियरिंग वाले, LLB वाले, कितने छात्र घूम रहे हैं, सब बेरोजगार हैं। तो ये सरकार जिस तरह से अपनी सरकार बनने पर ये मोहन सरकार ने कहा था कि हम 2.5 लाख युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, उसी के नज़र में मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार अब आपको जुमला ये दे रही है कि मध्य प्रदेश में तो बेरोजगारी ही नहीं है, 1% से कम बेरोजगारी है। तो इसी को लेकर आज हम रोजगार अधिकारी के पास आए थे और उनको ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह छलावा नहीं चलेगा, आपको सही आंकड़ा देना है और इसको कबूलना पड़ेगा, अन्यथा ये बेरोजगार युवा अपने घर से निकल के ईंट सीट बजाने का काम करके भोपाल में आपकी तख्ता तल पलटने का काम करेंगे। देखिए, ये तो देवेंद्र का कहना है, लेकिन मेरा कहना ये है कि सरकार शायद अगर जो आंकड़ा दे रही है वो सही आंकड़ा हो सकता है, और इसलिए हो सकता है क्योंकि घर से युवा रोजगार मांगने के लिए निकलता ही नहीं। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ये युवा जान रहा है क्या, किस तरह से डिग्री हासिल कर रहा है, कितनी महंगी पढ़ाई हो गई है, माँ बाप की ज़िंदगी ख़त्म हो रही सिर्फ बच्चे और बेटी को पढ़ाने में। पर बेटा पढ़ लेगा तो उसकी डिग्रियां पेटियां में रखी हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन इसका विरोध युवा कहाँ कर रहा है? बेरोजगार अगर है तो वो मैदान पे खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? कई बार उन्होंने प्रयास किया, भोपाल में जाके हमने युवा कांग्रेस ने कई बार युवाओं की आवाज़ को उठाने का काम किया, हमने लाठियां खाई, हमारे युवा नेताओं ने लाठियां खाई, यहाँ तक कि जो अतिथि वाले हैं उन्होंने लाठियां खाई, जो टेम्परेरी आधा लगा उन्होंने लाठियां खाई। सरकार सिर्फ दबाने काम करती है और इस तरह से अपनी एजेंसियां लाई हैं जो लोगों के आंखों में पर्दा डालने का काम करेगी। बेरोजगारी तो है ही नहीं। इस तरह की सरकार जो एजेंसियां, ये सरकार कबूले कि ये फेक है और इस तरह एजेंसी बनाने का काम नहीं है। और युवा जागरूक हो रहा है, थोड़ा सा और वक्त दीजिए, थोड़ा सा और वक्त दीजिए, युवा घर से निकलने ही वाला है कि क्या स्थिति रहेगी सरकार की। चलिए, ये तो रहा रोजगार की बात। अब हम बात करेंगे जिला चिकित्सालय की, जहां एक तरफ ये चर्चा हो रहा है कि निजीकरण होगा, और उस बात पर आपका क्या कहना है वो भी जानेंगे। देवेंद्र, ये बताइए कि अगर जिले की अगर बात आती है तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय ही कहलाता है, जिले का जो होता है। उस स्तर पर अगर ये कह दिया जाए कि हम इसे निजीकरण करेंगे तो आम जनता जो उपचार करवा रही है, जैसे रोड से किसी को उठा करके भी उपचार जो करवाया जाता है, उस दौरान ये नहीं देखा जाता कि इसके पास पैसे हैं या नहीं है। इमरजेंसी इलाज है, इलाज करना शुरू कर देते हैं, खासकर वो सरकारी हॉस्पिटल है। तो क्या वो इलाज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर आपका क्या कहना है कि ये जो जहां तक मुद्दा है कि 10 जिलों का हॉस्पिटल जो है निजीकरण होगा जिला चिकित्सालय, इस पर क्या राय है आपकी? बड़े ही दुख और शर्म की बात है कि उन गरीब, शोषित और पीड़ित लोगों की जो एक आस है, वैसे भी जिला चिकित्सालय की स्थिति चरमराई हुई है, वेंटिलेटर पे है। हमने कई बार इसमें आंदोलन किया था कि वहाँ पे ICU की व्यवस्था क्या है, सब गाड़ी की व्यवस्था खड़ी है पर हर जगह चार्ज लगेगा, सब की व्यवस्था क्या है, डॉक्टर आपको टाइम पे कभी नहीं मिलेंगे। आज तक OPD नहीं बना हुआ है जिला चिकित्सालय में कि आप जाके अपना इलाज करा लीजिए। तो ऑलरेडी वेंटिलेटर में ही जिला चिकित्सालय की स्थिति है। उसके बाद अब टेंडरीकरण कर रहे हैं, उसके बाद जब निजीकरण हो जाएगा तो मनमानी रेट से पैसा, मनमानी रेट से लोग, मनमानी डॉक्टर, मनमानी दवाई, जो चाहेंगे वो करेंगे, जो नहीं हो तो गरीब तो वैसे ही मर रहा है। आज जब
देश की उन्नत की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती मैंने उन्नत किया। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे आप अस्पताल और स्कूलों की स्थिति सीधी में देख लीजिए, कितनी चरमराई हुई है और कितनी खत्म है। ये सिर्फ बड़े लोगों की सरकार है और सिर्फ बड़ों को ही देख रही है। चुनाव टाइम आकर झूठे लुहावने वादे करके हमारे जनता को जट फुसलाने का काम ये सरकार करती है और गरीब इनके झांसे में आ जाता है, इसलिए इनको बार बार मत देता है। कभी लाडली बहना का झांसा हो, कभी इनके नौकरी का झांसा हो, कभी घर पक्के का झांसा हो, कभी शौचालय का झांसा हो, कभी रोड का, डेवलपमेंट का, स्कूल का, कॉलेज का, नौकरी का, ये सारी झांसा भारतीय जनता पार्टी देती है। पर मैंने कहा कि जिस तरह से युवा ने इस बार केंद्र में मोदी सरकार को ईंट सीट बजाने का काम किया, आने वाले समय में ये कर ले अपनी मनमानी। बड़े लोगों की सरकार है और बड़े लोगों को कुछ दिन ही चलेगा, पर मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जिला चिकित्सालय में अगर ऐसी स्थिति हुई और कहाँ भी अगर हमारा गरीब और लोग पीड़ित परेशान हुए, इनके साथ हम लोग निरंतर लड़ने का काम करेंगे जब तक इनके हक की लड़ाई न मिल जाए। यहाँ पर सीधी सांसदी की अगर बात की जाए तो क्षेत्र के जो सांसद राजेश मिश्रा हैं, वो भी एक डॉक्टर हैं। आप क्या मानते हो, क्या समझते हैं इस निजीकरण से? ये उनकी राय आपको लेनी चाहिए कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। बाकी जो राजेश मिश्रा जी ऑलरेडी प्राइवेट क्लिनिक उनकी है ही है, चला ही रहे हैं और अस्पताल को लेकर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक डॉक्टर है और उनको खुद इस बात का विरोध करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, उनको बिल्कुल करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इतने योग्य सांसद अगर हैं हमारे सीधी में, तो हमारे उनके सांसद कार्यकाल में सीधी जिला का अस्पताल का 4 चांद लग जाना चाहिए और सबसे अलग अस्पताल बनना चाहिए। ये प्रेरणा मिलनी चाहिए। कई वर्षों से डॉक्टर है, हम सबके डॉक्टर हैं सीधी जिला में, हर लोग उनसे परिचित है। तो सीधी जिला के अस्पताल को सौंदर्यीकरण और अस्पताल की व्यवस्था, दवाई, सब वाहन, डॉक्टर, ओपीडी, ये सब उनके कार्यकाल में बहुत बेहतर बनना चाहिए। ये सारे जनता को उम्मीद है, हम सबको भी उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। अब बाकी तुमसे पूछिए क्या करते हैं वो। चलिए, मेरा इस बात पर अगर बात की जाए तो मेरा मानना ये है कि अगर जिले के हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है, कोई डिलीवरी हो, तो आज भी कहीं ना कहीं 4-5 हज़ार रुपये घूस तो देना पड़ता है ऑपरेशन के लिए, तभी ऑपरेशन नॉर्मल होता है या डिलीवरी होता है, जो भी होता है डिलीवरी। इस तरीके का अगर ऑपरेशन या फिर नॉर्मल हो, जो भी सिस्टम उसके लिए 5 हज़ार रुपये तो देना ही पड़ता है। तो इसके बदले तो ये हो जाएगा कि आम जनता पेड कर देगी पहले ही, तो इनका जो डॉक्टरों का लेन देन है शायद वो बंद हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। ये कई बार सुनने में आया है कि और जिला चिकित्सालय में जाएं तब भी पैसा लग रहा है, ब्लड बैंक में पैसा लग रहा है। लोगों की अपनी अपनी सेटिंग है। आप जाएंगे ब्लड बैंक में तो बोलेंगे ब्लड नहीं है, बाकी आप पैसा देंगे तो ब्लड मिल जाएगा। तो इसके लिए जांच होनी चाहिए कि ब्लड बैंक में किस किस का अधिकार है कि वो फ्री में ब्लड दे सकता है। आप और हम जाके ब्लड दे के आते हैं, वो ब्लड कहाँ चला जाता है, अगर ब्लड एक्सचेंज में मिलता है तो ब्लड बैंक में ब्लड है क्यों नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें सीधी जिला चिकित्सालय की जाँच का विषय है। और जो स्थिति है आईसीयू की और नर्स के बिहेवियर की, ये बहुत ही बेकार है। खासकर नर्स का बिहेवियर कई बार कंप्लेंट में आ चुका है। इतने रिक्त पद खाली हैं डॉक्टरों की, वो भरपाई नहीं हो पा रही है। अब प्राइवेटेशन होने जा रहा है तो और दुर्भाग्य, और सीधी की जनता सर पे पीट के रोएगी और क्या करेगी। इस निजीकरण से आम जनता का भला हो सकेगा या फिर बुरा होगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सीधी जिला के उन तमाम लोगों को रीवा के सुपर स्पेशलिस्ट जैसे हॉस्पिटल का उदाहरण लेना चाहिए। कितना गरीब वहाँ जाता है और कैसे जाता होगा, कैसे दवाई का आता है, कैसे उसको बेड मिलता है। जो स्थिति और रीवा के सुपर स्पेशलिस्ट में गरीब की हो रही है, वही सीधी का होगा अगर ऐसा हो। आयुष्मान की बात की जाती है, जब ऐसी बातें होती हैं तब ये कहा जाता है कि हमें आयुष्मान कार्ड सरकार दे रही है जिसमें 5 लाख तक का हम इलाज करवा लेंगे, लेकिन अगर 5 लाख की पूर्ति हो जाए तब क्या करेंगे? पहले तो जो गरीब जिसको पता नहीं है तो उसके साथ ये धोखा होता है कि वो अपना कार्ड दे देता है। उसके दवाई 1 लाख की हुई, उसका स्वैप हो गया 3 लाख। वो दवाई उसकी 2 लाख की हुई, उसका स्वैप हो गया 4 लाख। उसके बाद 5 लाख उसके यहाँ क्लोज हो गया, उसके अकाउंट में नहीं है, तो बेचारा कहाँ दर भटकेगा। तो इसके लिए तो सरकार को कुछ ऑपरेशन और कुछ बीमारियों के लेके अलग चिन्हित करके उन लोग मरीजों के लिए लाभ के लिए बनाना चाहिए जिनका 5 लाख है, पर ये बीमारी और ये इलाज 5 लाख में नहीं होगा, उसको 10 लाख और 15 लाख करने की आवश्यकता है। क्या आप निजीकरण का विरोध करते हैं? मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। किस तरीके से विरोध करेंगे इसका? आने वाले समय में आप देखेंगे युवा कांग्रेस सड़कों पर इसका विरोध करेगा और इनके हर सिस्टम का विरोध करेंगे जो हमारे जनता और हमारे न्यायिक हमारे लोगों के साथ अन्याय काम करेंगे, वहाँ हम लोग विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन का जो है विरोध करते हैं, निजीकरण जो है इसका विरोध करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आम जनता को इलाज सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ बेरोजगारी का जो मुद्दा है इन्होंने वो भी मुद्दा उठा दिया है और इस टाइम पर एक ज्ञापन सौंपा गया है, वो भी आपके स्क्रीन पर है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहें तरंग न्यूज़ पर, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।